हेलो बच्चों, मिनर्वा एजुकेयर्स की कॉन्सेप्ट लर्निंग क्लास में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम क्लास 8 इंग्लिश वर्कबुक की वर्कशीट नंबर 16 का अभ्यास करेंगे। तो देखिए बच्चों, कॉम्पिटेंसी है इसमें, आइडेंटिफाइज प्रीफिक्स एंड सफिक्स एप्रोप्रिएटली। बच्चों, ये वर्ड आपने पहले सुना होगा, पढ़ा होगा, इनको पहचानना है। अब ये वर्ड कौन से हैं? प्रीफिक्स का मतलब होता है बच्चों उपसर्ग, जिनको आपने हिंदी में भी पढ़ा होगा। सफिक्स का मतलब होता है बच्चों प्रत्यय। अब ये आप जानते होंगे कि जब किसी वर्ड के शुरुआत में कोई लेटर या ग्रुप ऑफ लेटर यानी कोई अक्षर अगर जुड़ता है या अक्षरों का समूह जुड़ता है और उस शब्द का अर्थ बदल देता है, तो वो जो शब्द जुड़े हैं उनको हम प्रीफिक्स कहते हैं। जैसे आपने देखें एग्जाम्पल इसमें आ रहे हैं, सभी देख लेंगे। एबल, यहाँ पे फर्स्ट में देखिए, करेक्ट द चूज द करेक्ट प्रीफिक्स, सही उपसर्ग का हमें यूज करना है। फ्रॉम द ब्रैकेट्स, यानी ब्रैकेट में जो यहाँ पे दे रखे हैं, एंड राइट अगेन, और उसको दोबारा हमें लिखना है। ठीक है, तो देखिए बच्चों, यहाँ पे शब्द दिया है, वर्ड दिया है एबल। अब एबल में क्या जुड़ता है? प्रीफिक्स, यानी एबल का जो उपसर्ग क्या जुड़ेगा इसमें। ठीक है, तो यहाँ पे हम दोबारा लिखने के लिए बताया है। तो देखिए बच्चों, अन और इन दोनों में से क्या जुड़ेगा ये आपको आना चाहिए। ठीक है, तो इसमें अन लगेगा। ठीक है, क्योंकि इन शब्दों को जो शब्द जुड़ने से चेंज हो जाते हैं, यानी वर्ड मेकिंग जो होती है, वो रूल्स आपको पढ़ना होगा, लर्न करना होगा। तो अब इसमें हम एबल में अन लगा देंगे। ठीक है, तो दोबारा लिख देते हैं इसको। अन, देखिए, अन प्लस एबल, ठीक है, इज इक्वल टू अनएबल। ये लिख के हमने समझा दिया आपको। तो ये अन इसमें प्रीफिक्स है, ठीक है, यानी उपसर्ग है, और ये वर्ड था जिसमें ये प्रीफिक्स हमने ऐड किया है। और अब इसका जो नया रूप है वो अनएबल हो गया। ठीक है, अनएबल। तो एबल मीन्स होता है योग्य या समर्थ, अनएबल का मतलब असमर्थ। ठीक है, तो इसमें बच्चों हमें बताया है कि ब्रैकेट्स के वर्ड्स को जोड़ना है और राइट अगेन। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, अन लगा देते हैं यहाँ पे, ये हो गया अनएबल। ठीक है, नेक्स्ट जो वर्ड है एग्री। एग्री का मतलब सहमत होना। ठीक है, तो सहमत होना और असहमत होना, तो इसमें डिस लगेगा या अन लगेगा? तो इसमें लगेगा डिसएग्री, DIS। ठीक है बच्चों, इसमें से डिस जो है वो प्रीफिक्स लगेगा, यानी उपसर्ग लगेगा। इसमें है लाइक। लाइक मीन्स पसंद करना, और डिसलाइक होता है, आपने सुना होगा, इन लाइक कहीं नहीं होता है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे इसको डिसलाइक। लाइक था, अब ये डिसलाइक हो गया। ठीक है, ये एक नया शब्द बन गया है। एबल का अनेबल, एग्री का डिसएग्री, लाइक का डिसलाइक, हैप्पी का अनहैप्पी। ठीक है, हैप्पी मीन्स होता है खुश होना, प्रसन्न होना, और अनहैप्पी का मतलब होता है अप्रसन्न होना, तो इसमें अन लग जाएगा, इनहैप्पी कभी नहीं लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों पॉसिबल, यानी संभव होना। तो जो असंभव होता है उसको हम बोलते हैं इम्पॉसिबल, तो इसमें इम लग जाएगा। ठीक है, तो इम प्रीफिक्स होगा, यानी प्रत्यय होगा। अब ये पॉसिबल था पहले, अब इम्पॉसिबल हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों प्ले। प्ले मीन्स खेलना, और इम प्ले नहीं होता है, रीप्ले। रीप्ले आपने देखा होगा, जब कोई भी गेम्स चलते हैं तो उसमें किसी गेम में कोई आउट हो जाता है, जैसे क्रिकेट में, तो उस चीज को हम वापस टीवी में स्क्रीन में दोबारा वो बार बार आता है, तो वो उसको रिप्ले बोलते हैं, यानी हम उसको दोबारा चलाते हैं। तो खेलना, दोबारा खेलना। ठीक है, तो रिप्ले। कलर, ये रंग हो गया, और इसमें मिस लगेगा या ट्राई लिखेगा, तो बच्चों इसमें ट्राई कलर हो जाएगा। ठीक है, TRI, ट्राई कलर यानी तिरंगा। रंग तो है लेकिन इसमें ट्राई जुड़ते वो तिरंगा, यानी 3 रंग का बन गया है। ठीक है, ट्राई कलर। नेक्स्ट वर्ड है नॉन। नॉन मीन्स होता है बच्चों जानना, और जिसको हम जानते नहीं है तो वो हो जाएगा अननोन। अननोन यानी अनजान, यानी अजनबी। ठीक है, तो इसमें नॉन में प्रीफिक्स क्या लगा? अन। ठीक है, अननोन। रेगुलर। रेगुलर यानी नियमित, और जो अनियमित होता है तो उसको हम बोलेंगे इररेगुलर।
तो इसमें इर लग जाएगा, ये वाला इनरेगुलर नहीं लगता है, इररेगुलर, तो ये अनियमित हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों लीगल। लीगल यानी कानूनी, वैधानिक, सही तरीके से होता है उसको लीगल बोलते हैं। और जो सही तरीके से नियमों कानूनों के आधार पर नहीं होता है, अवैध होता है, उसको हम इलीगल बोलते हैं। वैध, अवैध। ठीक है, तो अवैध को हम क्या बोलेंगे, इलीगल। तो इसमें आई एल, तो अब ये हो जाएगा ILLEGEL, इलीगल। ठीक है, तो ये हो जाएगा इलीगल, और इसमें इल प्रीफिक्स हो गया है। तो बच्चों प्रीफिक्स में आप समझ पाए होंगे कि हमने जो दिए हुए वर्ड्स हैं उनसे पहले कुछ लेटर्स ऐड किए हैं, और उसके बाद में उन शब्दों का प्रोनाउंसिएशन भी चेंज हो गया और उनका अर्थ भी चेंज हो गया। तो ऐसे जो हम जोड़ते हैं उनको हम प्रीफिक्स कहते हैं, जो ये शुरू में जुड़ते हैं। अब दूसरा जो है बच्चों, इसमें दिया हुआ है सफिक्स यानी उपसर्ग। इसमें हम वर्ड के आगे नहीं जोड़ते हैं, जोड़ते हैं वही लेटर्स और ग्रुप ऑफ लेटर्स है, लेकिन वो पीछे एंड में जोड़ते हैं, और उससे भी उन वर्ड का जो मीनिंग्स है चेंज हो जाता है। ठीक है, तो एड द प्रीफिक्स टू द वर्ड्स, ये दिए हुए शब्दों में प्रीफिक्स हमारे को ऐड करना है। एंड मेक न्यू मीनिंगफुल वर्ड्स। बच्चों जो इनके पीछे जुड़ता है वो सफिक्स होता है, और वो ही जुड़ेगा। अगर उसके अलावा अगर हम कोई और चीज इसमें जोड़ देंगे तो वो वर्ड हमारा गलत हो जाएगा, यानी वो मीनिंगलेस हो जाएगा, जबकि हमारे को इसको मीनिंगफुल बनाना है। ठीक है, अर्थपूर्ण। इस शब्द का भी अर्थ है, और इसके बाद में हम इसको, इसमें जब हम सफिक्स लगाएंगे तो उसका भी अर्थ निकलेगा। और वो कब निकलेगा, जब इसमें उचित चीज हम लगाएंगे, उचित सफिक्स लगाएंगे, तो ही उसका मीनिंग निकलेगा। ठीक है, और वो मीनिंगफुल वर्ड बनेगा। देखिए बच्चों, फ्रेंड मीन्स होता है दोस्त, और इसमें हम LY जोड़ देंगे। ठीक है, LY, तो ये हो गया फ्रेंडली, यानी दोस्ताना, यानी मित्रतापूर्वक। फ्रेंड से बन गया फ्रेंडली। ब्यूटी, ब्यूटी मीन्स सुंदरता, और इसमें हम ऐड कर देंगे, देखो इनमें से, इसमें हमने LY जोड़ा, फुल इसमें जुड़ जाएगा। तो इसमें देखो बच्चों, ब्यूटी के आगे फुल नहीं लगता, आप ये नियम पढ़ेंगे तो हमें ऐसे करना है इनको, FRIEND। ठीक है, फ्रेंड प्लस इसमें हमने LY ऐड किया है, तो ये हो गया FRIENDLY। ठीक है बच्चों, ये हमने ऐड कर दिया। तो उसी आधार पे हम यहाँ पे लिख देते हैं, इसमें हम जुड़ेंगे FUL, तो ये हो जाएगा BEAUTIFUL। बच्चों जब भी किसी वर्ड के पीछे Y हो और उसमें हम, और उससे पहले अगर जैसे कॉन्सोनेंट दे रखा है यहाँ पे, अगर ऐसा हो तो आप ये नियम पढ़ेंगे कि जब उसमें हम ये ऐड करते हैं फुल, तो वो Y हट जाता है और I बन जाता है। ठीक है, तो ब्यूटीफुल हो जाएगा। तो ये हो गया, ब्यूटी में हमने फुल ऐड किया, ब्यूटीफुल। ठीक है, और इसमें भी आप फ्रेंड प्लस LY इज इक्वल टू, ये ऐसे कर लेंगे। ठीक है, अब इसमें भी देखिए सॉफ्ट, सॉफ्ट मीन्स होता है कोमल, और सॉफ्टनेस। ठीक है, प्लस इसमें हम जोड़ देंगे सॉफ्टली, सॉफ्टनेस यानी कोमलता। ठीक है, NESS, ये जोड़ दिया कोमल से कोमलता, तो ये हो जाएगा SOFTNESS, सॉफ्टनेस। चाइल्ड, चाइल्ड मीन्स बच्चा, और चाइल्डिश इनमें से ये लग जाएगा ISH। चाइल्डिश का मतलब होता है बचकाना, यानी बच्चों जैसी हरकतें या बच्चों जैसी बात करते हैं ना, क्या बच्चों जैसी बात कर रहे हो ऐसे। तो चाइल्ड मीन्स बच्चा, और इसमें चाइल्डिश यानी बच्चों जैसा, ये जोड़ देंगे तो वो हो जाएगा चाइल्डिश, CHILDISH, चाइल्डिश। ठीक है, जैसे चाइल्ड में हम हुड जोड़ देते हैं बच्चों, HOOD, तो वो चाइल्डहुड हो जाता है, चाइल्डहुड यानी बचपन। ठीक है, और इसमें IS जोड़ेंगे तो चाइल्डिश हो जाएगा, लेकिन बच्चों जैसा। ठीक है, फियर, फियर मीन्स होता है डर, प्लस फुल जोड़ देंगे इसमें, फियरफुल। ठीक है, तो ये हो जाएगा फियरफुल, डरावना। और फियरलेस अगर जोड़ देंगे तो जिससे हम नहीं डरते, डरावना और निडर, कोई भी चीज डरावनी होती है तो उसको फियरफुल बोलते हैं। ठीक है, और जिससे हम नहीं डरते हैं तो वो फियरलेस हो जाती है, हम ऐड कर देंगे इसमें। स्लो, स्लो मीन्स धीरे, और इसमें हम LY जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, स्लोली, यानी धीरे से, धीरे धीरे। डार्क, अंधेरा,
प्लस इसमें हम क्या जोड़ देंगे, डार्कनेस, NESS, DARKNESS, डार्कनेस यानी अंधकार, यानी अंधेरापन जो होता है वो। अब बच्चों इसमें है एक्ट, एक्ट मीन्स कार्य करना, प्लस इसमें IVE जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा एक्टिव, IVE यानी एक्टिव का मतलब सक्रिय, ACTIVE, एक्टिव, एक्टिव मीन्स सक्रिय हो जाएगा, ठीक है। जैसे एक्टिव होता है और इसका अपोजिट होता है पैसिव यानी निष्क्रिय है, ठीक है। बोले हम जैसे ये बच्चा बहुत एक्टिव है यानी सक्रिय है, यानी वो काम में हमेशा आगे रहता है, ठीक है, अपना सारा काम टाइम पे करता है, तो उसको हम एक्टिव बोलते हैं। और जो ऐसा नहीं करता उसको पैसिव बोलते हैं, निष्क्रिय हो जाता है, ठीक है। ग्रेट, ठीक है, प्लस इसमें क्या जोड़ देंगे, ग्रेटफुल, ठीक है। ग्रेटफुल का मतलब क्या होता है कि जैसे हम आपका बहुत ग्रेटफुल अभिवादन करते हैं, ठीक है, तो ग्रेट में फुल लग जाएगा, GREAT, ग्रेटफुल, ठीक है, ग्रेटफुल। और नेक्स्ट है और लास्ट है होम, होम प्लस, जैसे होम मीन्स होता है घर, और जिनके घर नहीं होता तो बच्चों हम क्या बोलेंगे, होमलेस, LESS, होमलेस यानी बेघर, जिनको हम बोलते हैं जिनके घर नहीं होता है, तो HOMELESS, होमलेस, बेघर, ठीक है। तो इस तरीके से हमने वर्ड्स को और वर्ड्स के बाद में उनका सफिक्स को प्लस किया है और फिर हमने न्यू वर्ड क्रिएट किया है, ठीक है। तो बच्चों ऐसे आपको इनको नोटबुक में भी करना है ताकि आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। और सेम वे आप फर्स्ट में जो हमने किया है प्रीफिक्स, उनमें भी सब ऐसे करेंगे। क्या हमने प्रीफिक्स लगाया है अन, प्लस बाद में हमने वो वर्ड लगाया है एबल, तो हम दोनों को ऐड किया तो क्या बन गया, अनेबल। तो उनको भी आप इस तरीके से नोटबुक में उतारेंगे। और बच्चों आपकी ये चीज़ समझ में आई होगी अच्छे से। और अगर क्लास अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे भी ये चीज़ें आपको मिलती रहे। थैंक यू।